नमस्कार प्यारे साथियों, आपके जो आज इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं नवोदय विद्यालय समिति द्वारा, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन जो मेरे टच में जो कैंडिडेट्स हैं उनसे मिल रही है, वो आपको आज पूरी जानकारी इसमें आप आज को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि जो इंटरव्यू हुआ उसमें सबसे पहले उनको एक बायोडाटा फॉर्म दिया गया और उसमें उनसे जनरल डिटेल्स भरवाई गई, यानी पर्सनल डिटेल में आपको अपनी पूरी जानकारी, नेम, एड्रेस और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है वो आपको लिखना होगा। साथ ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसमें आपको अपने सभी ईयर्स के, जैसे आपने सीटेट की है और आपने जो ग्रेजुएशन की है 10th 12th, यानी सारे परसेंटेज आपको मार्क्स के साथ में आपको उसमें फिल करने हैं। फिर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है उसमें कि जो आपकी ग्रेजुएशन है उसमें 3 साल के अलग अलग मार्क्स आपको उसमें फिल करने होंगे और उनका परसेंटेज भी आपको अलग अलग लिखना होगा। फिर देखिए, उनका फिर बाद में क्या हुआ, उनको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, यानी बायोडाटा फॉर्म भर के वो डायरेक्ट जैसे ही उनको कॉल किया या फिर उनको बुलाया कि चलिए ये नंबर यहाँ पर, तो उनका फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ और उसका जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ वो लेकर गए, उनका प्रूफ चेक किया गया। साथ में आधार कार्ड से रिलेटेड हो तो उनका फिंगर भी चेक किया गया। इस प्रकार से उनकी अटेंडेंस हुई। उसके बाद में उनका जो भी सीरियल नंबर उनका जो है आपके जो रिजल्ट में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना शुरू किया। यानी कि इस प्रकार से बायोडाटा फॉर्म भरने के बाद बायो वेरिफिकेशन और उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल, यानी कि वो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले 10th 12th ग्रेजुएशन और इनके आपके टोटल मार्क्स और प्रत्येक को वो जोड़कर देखते हैं कि वो किस प्रकार से आपने बायोडाटा फॉर्म में फिल किए, यानी दोनों को मैच करते हैं। फिर देखिए कि आपसे वो ओबीसी का सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल आप लेकर गए हैं साथ में उसको मांगेंगे, और साथ में आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र यानी रेजिडेंशियल प्रूफ है उसको भी साथ में, यदि आपने कहीं सर्विस की है या कर रहे हैं तो आपका एनओसी सर्टिफिकेट, और फिर आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, यदि आपने किसी रेजिडेंशियल स्कूल में सर्विस की है तो आपका ये सर्टिफिकेट भी उसमें वैलिड है। साथ में देखिए, सी टेट का सर्टिफिकेट भी वो देखते हैं कि किस प्रकार से वैलिड है या इनवैलिड। फिर देखिए, जो आपने बीएड कर रखी है और साथ में पीजी भी की है तो उनका भी वो अच्छे तरीके से पूरा देखते हैं कि आपने किसी यूनिवर्सिटी से की है और कहीं कोई फर्जी यूनिवर्सिटी से तो नहीं किया है, यानी पूरा वो इसमें वो चेक करते हैं और लिस्ट में देखते हैं कि यह यूनिवर्सिटी एनसीटीई यानी कि जो आपके यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी या किसी से एफिलिएटेड है या नहीं। फिर देखिए, इसमें आपने उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, जैसा उन्होंने बताया, कहा कि हमें फिर इंटरव्यू के लिए उनका नंबर निश्चित किया कि ये अब इंटरव्यू के लिए वैलिड है, यानी कि उनको वेरीफाई किया। तो उनको जो इंटरव्यू के लिए वो बुलाएंगे उसमें आज जो कैंडिडेट्स हमें संपर्क में आए हैं, और जैसा उन्होंने बताया है, उन्होंने बताया एक तो हिंदी के मिले हैं, विज्ञान के और इंग्लिश के, यानी तीनों के आज इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं और तीनों के कैंडिडेट्स है वो मेरे संपर्क में यानी कि है, और उन्होंने ये बताई है सारी बातें, वो आपको मैं बता रहा हूँ। यानी उन्होंने बताया है कि एक तो उनका सबसे पहले सामान्य परिचय हुआ, यानी आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद में आपसे जनरल क्वेश्चनरीज की जाएगी, यानी कि आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें आपको ज़्यादातर जो करंट अफेयर्स है और साथ ही नवोदय और केंद्रीय विद्यालय से कंपेरिजन से रिलेटेड है जो प्रश्न वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फिर देखिए कि नवोदय और केंद्रीय विद्यालय के साथ में अभी जो आपकी नई शिक्षा नीति है उस पर ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसे आपको कंप्लीट अच्छे से पॉइंट वाइज पढ़कर जाना है, यानी इसमें कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। फिर देखिए, आपको अपने राज्य और ज़िले की सबसे ज़्यादा तैयारी करके जाना है, क्योंकि इसके बारे में वो विशेष तौर पर पूछते हैं। और फिर जैसा उन्होंने बताया कि हमारा डेमो हुआ और डेमो में क्या कहा कि आप अपना टॉपिक जो तैयार कर लाए हैं उस टॉपिक को आप डेमो दीजिए, या फिर 2-3 कैंडिडेट्स ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने बताया हमारे को खुद उन्होंने टॉपिक दिया और कहा कि इस टॉपिक को समझाइए। तो इस प्रकार से वो प्रश्न पूछते हैं और डेमो के साथ में वो कुछ प्रश्न भी पूछते हैं और साथ में कहते हैं कि इस टॉपिक को फटाफट से पूरा कीजिए। तो इस हड़बड़ाहट में हम टॉपिक को मिस भी कर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं, यानी जैसा मुझे कैंडिडेट्स ने बताया है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। यदि आप नियमित रूप से इंटरव्यू से संबंधित जो जानकारी लेना चाहते हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और निरंतर देखते रहिए इस चैनल को, गोविंदम क्लासेज को, और आपको जैसे जैसे इंटरव्यू होते रहेंगे हम उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर आपको देते रहेंगे। थैंक यू, आपका इंटरव्यू अच्छा हो। जय हिंद, वंदे मातरम।